सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। बहुत समय के बाद फिर से एक बार परमेश्वर ने आपके सन्मुख आने के लिए मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आप ये जो वचन, आप जीवित वचन को जो सुनते हैं, जिससे हम जीवित हैं। सच में हम खुदा के वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। हम धन्यवाद करते हूँ। और जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में एक बहुतायत से एक बढ़ोतरी का, एक आशा का कारण है। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुए, ना उनका मुंह कभी काला हुआ। जिसने परमेश्वर की ओर देखा, जो परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चला, जिन्होंने वचन को माना, वो इस संसार में कभी लज्जित नहीं हुआ। हर एक हमारी निराशाओं में आशा देने वाला वचन है। प्रतिदिन हमें लेकर चलाता है, हमें संभालता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। पिछले पूरे एक सप्ताह खुदा ने हम सबको संभाला, बड़े अद्भुत रीति से लेकर चलाया। हमारे आने जाने में, उठने बैठने में, जब हम वाहनों पे जाते हैं, जब हम अपनी नौकरियों पे जाते हैं, खुदा के स्वर्गदूत हमें चारों ओर से घेरे रहते हैं। खुदा का धन्यवाद करती हूँ और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं और वचनों पर चलते हैं। परमेश्वर का एक सामर्थ, परमेश्वर का एक अद्भुत काम उनके जीवन में प्रकट होने के लिए मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि वचन दो-धारी तलवार है। वचन हमें सामर्थ देता है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा और पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में लेके गई 40 दिन, जब शैतान ने उस जंगल की अवस्था में, जंगल में जब यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कुछ दिन पहले मैंने जब बपतिस्मा लिया था तो आकाश से एक भविष्यवाणी हुई थी। उसने शैतान को वचन से हराया। क्योंकि शैतान हमारी कमज़ोरियों को जानता है। वो जानता था कि यीशु मसीह 40 दिन से उपवास में है, उन्हें भूख लगी होगी। तो शैतान हमारे हर एक उस चीज़ को इस्तेमाल करता है जो हमारे जीवन की कमज़ोरी है। लेकिन हम केवल शैतान की सारी बातों को केवल वचन के द्वारा नाश कर सकते हैं, अपने जीवन से हटा सकते हैं। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमें जीवन देता है। इसीलिए जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, जब सृष्टि बेडौल और सुनसान थी, जब परमेश्वर के मुंह से वचन निकला, उस वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने उस जगह पर कार्य किया, तो सृष्टि बनी, पेड़ पौधे बने, पशु पक्षी, हर एक चीज़ बनी जो हम आज देखते हैं। इतनी सुंदर प्रकृति को जब हम देखते हैं तो ये परमेश्वर के वचनों के द्वारा बनी, जो खुदा के मुंह से निकले। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो 2024 साल पहले ही आया, लेकिन उन्हें वचन का ज्ञान नहीं। वचन क्या कहता है? आदि में वचन था। जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, जब ये सृष्टि बेडौल और सुनसान थी, तब भी यीशु मसीह था। आज भी यीशु मसीह है और आने वाले समय में भी यीशु मसीह होगा। वो अनादि परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है। ना उसका आदि है ना अंत है। इसीलिए जो लोग इस बात को नहीं जानते और उपहास उड़ाते हैं कि तुम्हारा प्रभु तो 2024 साल पहले ही आया, वो जान लें कि जब सृष्टि भी नहीं बनी थी, बेडौल और सुनसान थी, जब शैतान को, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत था, जो उसकी आराधना करता था, जब उसके अंदर घमंड आ गया, उसने परमेश्वर के तुल्य होना चाहा, तो वो आकाश से नीचे गिरा दिया गया। जो वो गिरा और कुछ जितने स्वर्गदूत उसके पीछे पीछे चले, वो जब सब गिरे नीचे धरती पर, तो सृष्टि बेडौल और सुनसान हो गई। और जब परमेश्वर ने देखा कि सृष्टि बेडौल और सुनसान है,
उस पर अंधियारा छाता था, तब परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा, वचन यीशु मसीह है, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं। वचन यीशु मसीह है। जब वचन के द्वारा ये सृष्टि बनी, पेड़ पौधे बने, जीव जंतु बने, समुद्र अलग हुए, सूरज और चांद बने, तारा गण बने, परमेश्वर ने सब कुछ अपने मुंह के द्वारा बनाया। जीवों को बनाया, जंतुओं को बनाया, पानी में रेंगने वाले जानवरों को बनाया। आज जो भी कुछ हम सृष्टि में देखते हैं वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बना, और जिसे पवित्र आत्मा ने रूप दिया। जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, जब अपने अंदर लेते हैं, तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर होता है, और हमारे हर एक उस बेडोलपन को, हमारे अंदर जो भी निराशाएं हैं, जो भी बेडोलपन है, उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है और हमें एक आशा भरा जीवन और एक आनंद भरा जीवन देता है। उसके लिए हमें प्रतिदिन वचन का मनन करना है, क्योंकि यदि हम वचन हमारी भूमि पर नहीं पड़ेगा तो वो सींचेगी नहीं। जब खुदा का वचन रूपी बीज जब हमारी उस उपजाऊ भूमि पर गिरेगा तो वो फल लेकर आएगा। जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब हम उस बीज को अंदर नहीं घेरेंगे, जब वो धरती पर नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी कोई फल नहीं होगा। यदि किसान कहे कि मैं इस खेती को सींच लूँ, उसको पानी दूँ, सब कुछ कर ले, यदि वो उसमें खेत में बीज को नहीं बोएगा तो कुछ नहीं उत्पन्न होगा। आप कितना भी आराधना कर लें, कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितने भी भलाई के काम कर लें, कितना भी प्रेम रख लें, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, उसे मनन नहीं करते, उस बीज को आप अपने अंदर नहीं बोते, तो आपके अंदर से कोई फल नहीं आएगा। इसीलिए हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन से परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम आराधना और प्रार्थना करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो खुदा हमें उस बातों का उत्तर वचन के द्वारा देता है। प्रतिदिन हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब वचन को पढ़ रहे होंगे और मनन कर रहे होंगे, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही हमें जीवित रखता है। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जुड़े हुए सभी लोगों को खुदा, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में एक बहुतायत से एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को हर एक व्यक्ति को खुदा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा मुझ में होकर बोले और बातचीत करें। आज आप क्या बात करना चाहते हैं, किसके जीवन में कार्य करना चाहते हैं खुदा, क्योंकि तेरा वचन पिता दो धारी तलवार है। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय और गूदे को आर पार से छेदता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक छोटा सा गीत का एक पहरा गा के परमेश्वर की आराधना करें। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम,
इस जीवन का एक ही आसरा है। स्तुति तेरी करूँगा, भजूँगा तुझे मैं, यीशु का नाम मुझ में कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, भजूँगा तुझे मैं, यीशु का नाम मुझ में कितना आनंद है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। मुझ पापी को बचाने यीशु तूने क्रूस चढ़कर जीवन अर्पण किया। मुझ पापी को बचाने यीशु तूने क्रूस चढ़कर जीवन अर्पण किया। यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, हजारों में अति श्रेष्ठ है वो। यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, हजारों में अति श्रेष्ठ है वो। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। स्तुति तेरी करूँगा, भजूँगा तुझे मैं, यीशु का नाम मुझ में कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, भजूँगा तुझे मैं, यीशु का नाम मुझ में कितना आनंद है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सचमुच खुदा, मुझ पापी को बचाने के लिए खुदा आपने उस क्रूस की मृत्यु सही खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमें दलदल कीच से बाहर निकाला खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें नाम लेकर बुलाया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आइए जब जय मसीह। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यूहन्ना पहला का 1 से लेकर 5 तक जब पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वचन क्या कहता है? आदि में वचन था, आदि में यीशु मसीह था और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह परमेश्वर था। सब बोले आमीन। जो लोग आपको बोलते हैं कि आपका यीशु मसीह 2024 साल पहले आया, आप उन्हें बताएं कि आदि में वचन था, वचन यीशु मसीह है, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्योंकि हम निर्बुद्धियों के ऊपर परमेश्वर ने अपने इस प्रकाश को चमकाया है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम अयोग्य थे, हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी कि हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े भी हो पाए और इस पवित्र वचन को पढ़ भी पाए। लेकिन खुदा की दया, खुदा की कृपा, खुदा का अनुग्रह हम जैसे कंगालों और निर्बुद्धियों पे हुआ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और वचन क्या कहता है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आज जो भी कुछ हम देखते हैं, एक एक चीज़ परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न है।
क्योंकि वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज जो भी कुछ हम सृष्टि में देखते हैं वो वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था है सृष्टि में जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसने कहा ज्योति अंधकार में चमकती है। जब यीशु मसीह 2024 साल पहले मानव रूप में इस सृष्टि में आए, उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया और उस जीवन को, ताकि आप और मैं उसे फॉलो करें, उस जैसे जीवन को जिए। उसने वो मनुष्य रूप में आकर हम लोगों को समझाया। वो किसी राजा के रूप में नहीं आया, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने सृष्टि को बनाया। आपकी और मेरे अंदर जो सांस चल रही है वो यीशु मसीह के द्वारा दी हुई है। वो राजा बन के भी आ सकता था, लेकिन उसने मनुष्य के रूप में आया और हमारे बीच में चला फिरा। उसने अपने जीवन को ऐसा जिया, उसने दिखाया कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन के द्वारा उसने अपने चेलों के पांव धोए, क्योंकि उसने दिखाया कि हमें कितना नम्र और दीन होना है। उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की। जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, जिन लोगों ने उसके मुंह पर थूका, जिन लोगों ने उसको कोड़े मारे, लेकिन यीशु मसीह ने तब भी कहा, हे खुदा, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए आज जब हम दूसरे लोगों के बीच में खड़े होते हैं और वो हमें गलत बोलते हैं, तो आपने समझना है कि वो नहीं जानते। जो प्रकाश, जो अद्भुत ज्योति आपके और हमारे जीवन में प्रकट हुई है, वो ज्योति उनके जीवन में नहीं है। उसने कहा ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमें कैसे जीना है? यीशु मसीह के द्वारा। जैसे यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में हमें दिखाया, और उससे पहले वो अपने माता पिता के अधीन रहा। उस 3.5 साल की सेवकाई में उसने हमें दिखाया, हमें जीना सिखाया कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है। और क्रूस पर चढ़ते हुए भी खुदा ने हमें सिखाया कि तुमने अपने सताने वालों के लिए अपनी निंदा कोई करता है, उसके लिए उसको तूने क्षमा करना है, उसके लिए तूने प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। इसीलिए अंधकार हमें ग्रहण नहीं करेगा। आप मत दुख मनाओ कि आपको किसी ने ग्रहण नहीं किया, परंतु आप आनंद मनाओ कि आप ज्योति की संतान। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप आनंद मनाओ कि यीशु मसीह ने आपके परिवार से, आपके घराने से आपको योग्य समझा। उसकी दया की दृष्टि, उसकी महिमा, उसकी कृपा आपके ऊपर प्रकट हुई। उसके लिए आप आनंद मनाओ। किसी बात की चिंता मत करो, ना कोई शोक मनाओ कि आपसे कोई बात नहीं करता या आपके कोई पास नहीं आता। आनंद मनाओ कि खुदा आपके पास है। यदि खुदा आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, हे पिता, हम तेरे पीछे चल रहे हैं, हमें क्या लाभ होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? एक भी ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा हो और मैंने उसको दुगना प्रतिफल ना दिया। यदि हमारे जीवन से एक रिश्ता, एक व्यक्ति, एक चीज़ खत्म होती है तो खुदा उससे दुगना देता है। आप आनंदित होइए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। आप आशा धरे हुए लोग हैं। हम कभी व्याकुल नहीं होते, हम चिंतित नहीं होते, क्योंकि वचन कहता है, पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना खत्तों में बटोरते हैं,
तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको प्रतिदिन भोजन देता है, क्योंकि स्वर्गीय पिता किसका? हमारा। हम कौन? धन्य लोग। धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। इसीलिए जो खुदा की ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। वो धन्य व्यक्ति है जिसने अपना भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं रखा, परंतु उस जीवित परमेश्वर पर रखा है। यदि आपने और मैंने अब परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कुछ भी खोया है, कुछ भी त्यागा है, तो आज परमेश्वर की आत्मा कहती है यीशु मसीह आपको दुगला लौटाने में सामर्थी परमेश्वर है। हमें उस अनंत जीवन का वारिस बनाया। हमारी आयु यहाँ कितनी है? 60, 70, 80। और आज का कल का तो समय ऐसा है कि कोई आयु नहीं इस संसार को छोड़ने के लिए, कोई भी आयु नहीं। हम देखते जवान बच्चे, छोटे बच्चे, आजकल कोई आयु नहीं। कोई भी किसी भी समय पर इस संसार को छोड़ के चला जाता है। इसीलिए समय रहते अपने विवेक को परमेश्वर के जगाइए और परमेश्वर के पीछे चलिए, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ हमारा कोई नहीं है। ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आपका कोई मित्र है। केवल यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को हर चराता हूँ, मैं अपनी भेड़ों की सुरक्षा करता हूँ। इसीलिए खुदा हमारा जब चरवाहा हो जाता है तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। वो प्रतिदिन हमें लेकर चलाता है। इसीलिए यदि आप मसीह में हैं तो ये अपने लिए घमंड और धन्य की बात समझें, क्योंकि खुदा ने आपको और मुझे चुना है। अयोग्य होते हुए चुना है, पापी होते हुए चुना है। दुनिया में आए पापियों को नाश करने, लेकिन मेरा खुदा, मेरा यीशु मसीह आया पापियों को बचाने। धन्यवाद करती हूँ मैं खुदा का। किसी ने अपने प्राण नहीं दिए हमारे लिए, केवल यीशु मसीह के अलावा। किसी ने कोड़े नहीं खाए, किसी ने उस क्रूस की दर्दनाक और भयानक मृत्यु को नहीं सहा, केवल मेरे यीशु मसीह के अलावा। इसीलिए जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो कोई चिंता, कोई डर और भय नहीं। हमेशा ये याद रखना है कि खुदा मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन खड़ा रह सकता है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो हमें कोई भी बात हमें निर्बल नहीं कर सकती, कोई बीमारी हमें गिरा नहीं सकती, कोई बात हमें पीछे नहीं हटा सकती। हम आगे ही आगे खुदा के कामों में बढ़े और उस पर विश्वास करके आगे रहें। जब हम खुदा की ओर देखते हैं तो खुदा हमें अपने अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट करता है, परंतु जब हम संसार की ओर देखते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट, कलेश और निराशा आती है। उसके अलावा कुछ नहीं आती। इसीलिए खुदा की ओर देखें और अपने जीवन को समर्पण करें संपूर्ण मन से। जैसे यीशु मसीह ने अपने इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को जिया, उसी प्रकार हम उसके सन्मुख, उसके तरह इस संसार में रहें। कोशिश करें, क्योंकि 100% हम नहीं जी सकते यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करती ये वचन आपके जीवन में बहुत है, इससे आशीष कर। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, सचमुच पिता परमेश्वर, जितनों ने तेरी ओर देखा कभी लज्जित नहीं हुए। धन्यवाद करते हैं, जब संसार ने मेरे पिता को नहीं अपनाया तो हमें भी नहीं अपनाएगा। इसीलिए शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते तू हमारा चरवाहा बन गया खुदा। धन्यवाद, तूने हमें चुन लिया। धन्यवाद, तूने हमें अपनी संतान बनाया। धन्यवाद,
धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमेन।